वो रिलेशनशिप, टीचर्स जो हैं जो रिलेशनशिप को समझते हैं उनके उनसे इंटरव्यूज हैं, ठीक है, और एनालिसिस दिया हुआ है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी इन चीजों के बारे में। थर्ड इज मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में है। फोर्थ इज प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप जिस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज पढ़ें। और जो नए रीडर्स हैं, मैं इसलिए ये बुक रेकमेंड कर रहा हूँ कि जो नए रीडर्स हैं दे रीड बुक टू चेंज देयर लाइफ, आपको बेसिकली उनका यही रीजन होता है, ठीक है। अब उनके लिए ये बुक्स प्रैक्टिकल हैं अभी। और अगर कोई सीरियस मेरे पास आता है कि आपको अगर लाइफ चेंज करनी है, तो मैं उसको बुक कहता हूँ, आप स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़िए, जी। आप रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं जी। उनके पैरेबल्स हैं वो पढ़िए। आपकी लाइफ नहीं चेंज हो जाए तो सूजल चौधरी यहाँ आपके सामने। बिल्कुल। लेकिन यूथ आजकल इन चीजों से दे आर डेरिवेटेड डिफरेंट पाथ पे हैं, तो मैं उनको ये वेस्टर्न ऑथर्स की किताबें बताता हूँ। अदरवाइज इंडिया में, इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन हिस्टोरिक ऐसे फिगर्स हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे ख्याल में। अच्छा, जी तो जैसे मैंने आपका जी नासा रिसर्च से भी जुड़ा हुआ कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स वेरी फेमस पॉपुलर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। बचपन से ही आई वॉज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो मैं पर्सनल रिसर्च भी करता था। तो देन बहुत पहले की बात है, आई वॉज 11-12, बचपन की बात होगी। NASA was organizing a competition that was citizen science for a day. It was an essay competition, essay का competition था। जी। उसमें I participated and God's grace I won that competition, उसमें मैं जीता। Then हमें opportunity मिली to work with directly with NASA scientist and work on uh, a project which is called Globe Observer। ग्लोब ऑब्जर्वर प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। उसमें हमें हमारा काम था डेटा एनालिसिस का, डेटा कलेक्शन का और डेटा ऑप्टिमाइजेशन का। ये हम काम करते थे। उसमें हम काम करते थे नासा के एक्चुअल साइंटिस्ट के साथ। मैं था, मेरे साथ इंडिया के तकरीबन 12 और बच्चे थे। जी। 14 स्टूडेंट्स को इंडिया से सिलेक्ट किया गया था, उनमें से आई वॉज वन ऑफ देम। जी। तो उसमें मैंने 1.5 से 2 साल काम किया। जी। और उससे मेरी मेन लर्निंग ये हुई कि अगर आपका कोई इश्यू इंडिया में है तो वो आपको बाहर बताना पड़ेगा, तभी वो रिजॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां से मैं आता हूँ राजस्थान में, जी। अ, यहाँ पे ट्रीज कटिंग बहुत ज्यादा हो गई है जी। अभी रिसेंट ईयर्स में। तो जब ग्लोब ऑब्जर्वर में मैं काम किया करता था, जी। दैट वाज द अनप्रिडिक्टेबल वेदर राजस्थान का। क्योंकि नासा को मुझसे मुझसे ज्यादा उनके पास क्वालिफाइड लोग होंगे। जी। मैं उनकी हेल्प ऐसे कर सकता था कि उनके पास राजस्थान का डेटा नहीं होगा, जी। राइट। तो मैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया में जो काम कर सकता था दैट आई वाज डूइंग। जी। तो हाँ, नेशनल इश्यू पे बात मैं ये कर रहा था कि अब राजस्थान का कोई इश्यू है, उसको हमें नेशनल लेवल पे ले जाना है, तो हमें डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा कलेक्शन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे हमेशा नहीं छोड़ सकते, आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत लर्निंग ली और मैंने सिटीजन साइंटिस्ट मैं बना। नासा के लिए भी जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मैंने सिटीजन साइंस में प्रोजेक्ट किए। जी। यूरोपियन सिटीजन साइंस काउंसिल का मैं मेंबर रहा। जी। जो एक बॉडी है अल्टरनेटिव साइंसेस की, जी। जो कि कहती है कि सबको सबका साइंस पे हक होना चाहिए बेसिकली, उसका मैं फाउंडिंग मेंबर आप मुझे कह सकते हैं। उसमें मैं उसमें और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनका ये जो ये चाहते हैं, जिनका ये मत है जी। कि साइंस शुड बी फ्री फॉर ऑल, उसका मैं पार्ट रहा। एंड या सिटीजन साइंस का मैं प्रमोटर बहुत टाइम से हूँ। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि सिटीजन साइंस का सबसे हक है जो आप क्लासेस में 11th 12th
में आपको जो साइंस बायोलॉजी पढ़ाई जाती है टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर व्हाट नॉट, जो नॉनसेंस चलता है, जी। उससे कोई आपका आईक्यू बढ़ता नहीं है। रटने से रट्टाफिकेशन से योर आईक्यू गोज डाउन, यू नो दिस। इंडिया में जब आप स्कूल में जाते हो, एंड यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, आपको मिल भी जाएगा, एंड यू पास स्कूल एंड कॉलेजेस, आपका आईक्यू एक्चुअल में कम हो जाता है, इट जी। गेट्स लोअर्ड। बढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स, गोइंग देयर टू स्टडी, टू लर्न, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बट आपका आईक्यू कम हो जा रहा है। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस नहीं है, प्लस स्टूडेंट्स का फोकस इस चीज पे कम है कि हम कुछ इनोवेशन करें। अब मैं जब इस नासा प्रोजेक्ट में आई वाज सेलेक्टेड, मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं साइंस में कुछ करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता था टू डू रिसर्च। मेरा रिसर्च की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि बुकिश नॉलेज के मैं पढ़ूं ये सब चीजें करूं। उसी तरह स्टूडेंट्स को भी आई अर्ज के यू शुड वर्क ऑन रिसर्च, नई चीजें सीखें, नए खुद के टारगेट सेट करें, ना कि ये 95% प्लस, इससे कुछ नहीं देखें आप। अच्छा, जैसे कि स्कूल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लाइफ में सक्सेस के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है? क्योंकि हम हमारे टाइम में तो यही मानते हैं कि अगर आपके पास बड़ी डिग्री है तो ही लाइफ में सक्सेस है। देखिए, आपका सवाल जो है, अब सवाल के पीछे की भी एक लॉजिक होता है। सवाल, जितने भी आप देखेंगे लोगों को, सम पीपल आर अगेंस्ट कन्वेंशनल एजुकेशन, सम पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ इट। मेरा दोनों से बैठ नहीं है। मैं ये कहता हूं बैलेंस रहिए, बैलेंस रहिए, गेट एनरोल्ड इन अ डिग्री, डिग्री करते रहिए। और जो कह रहे हैं ना डिग्री से कुछ नहीं होता, उनको आप देखते रहिए, उनके वीडियोस देखते रहिए। 3 साल बाद क्या होगा, आपके पास डिग्री भी होगी, आप उनकी वीडियो देख रहे होंगे, उनके पास 3 साल बाद क्या होगा, वो वही बात कर रहे होंगे, डिग्री से कुछ नहीं होता। आप में चेंज आया, हाँ आपके पास डिग्री भी है, जो काम डिग्री से होने वाले थे वो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। एक एडवांटेज आपके पास रहा। इसलिए मैं कहता हूं मोटिवेशन इज डेंजरस। इंडियन यूथ के लिए मोटिवेशन इज डेंजरस। उनको डीमोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, उनको कोई चाहिए जो उनको डीमोटिवेट करे, उनको रियलिटी बताए क्या हो रहा है, उनको क्या करना है। अच्छा, जैसे कि जी। आपका हमने बात की आपसे, तो आप बिल्कुल अंदर से शांत और बिल्कुल नॉर्मल आपके नेचर है। तो क्या कैसे नेचर है आपका? मतलब आप क्या, कुछ आपका व्यक्तिगत फार्मूला है, सेल्फ फार्मूला है खुश रहने का, सेटिस्फाइड रहने का, या फिर शांत रहने का? आई टोल्ड यू, देखिए गुस्सा भी आता है, जिन चीजों पे आना होता है आता भी है, ठीक है। मोस्टली तो जो इंडियन यूथ है हमारा, व्हाट दे आर डूइंग, उन चीजों को देखकर इट यूज्ड टू बी फनी। एक वक्त था तब मेरे लिए फनी होता था ये सब, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कल्चरल चीज बनती जा रही है। अभी आप इंडियन यूथ की बात करें, ठीक है, तो चलिए मैं मेरा एग्जांपल मैं कभी लेना देना नहीं चाहता, ना चाहूंगा कि कभी मुझे मेरा एग्जांपल खुद का देना पड़े, लेकिन एक बात है कि एक अचीवर है जिसने रिसर्च की है, इंडिया को रिसर्च में आगे बढ़ाया है, उसने 100 से ज्यादा इंटरनेशनल नेशनल सर्टिफिकेट्स किए हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। और दूसरी तरफ है कोई इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोग दौड़ कर जा रहे हैं उसके पीछे, उससे बात करने, इंटरव्यू करने, और जो एक्चुअल अचीवर है उसके पास कोई नहीं है। ये कल्चरल चेंज हो चुका है। पहले फनी होता था कि देखो ये इसका इंटरव्यू ले रहा है, जिसके कोई एक्चुअल अचीवमेंट्स ही नहीं है, ही जस्ट मेक्स रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ये इसका अचीवमेंट है। तो हम हंसते थे कि देखो इस अचीवमेंट में भी लोगों के इंटरव्यूज हो सकते हैं।
अब क्या हुआ है, यही नॉर्म बन गया है। पहले एक्सेप्शन था बिल्कुल। कि 10 लोग अचीवर के पास जाते थे, एक जाता था ऐसे जिनको मैं कहता हूँ, ये वर्ड हम नहीं यूज करते, ये इन रील क्रिएटर्स के पास जाता था। अब उल्टा हो गया है, अब 10 लोग यहाँ जाते हैं और कोई बेचारा अचीवर के पास इनका भी करता है। हालचाल, हाँ हालचाल इनका भी पूछ लेता है। बिल्कुल। तो इस चीज से मैं थोड़ा इफेक्ट होता हूँ। बाकी शांत तो देखिए, मैं फॉलो करता हूँ, माय ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स सुल्तान चौधरी, उनको मैं देखता हूँ। बहुत लोग आते थे, शेरो शायरी की बातें भी होती थी। जी। अब क्योंकि पब्लिक लाइफ थे, पब्लिक फिगर थे, और भी हर जगह हर तरह की चीजें होती है, तो बड़ा काम और हम्बल, किसी से भी मिलना बहुत हम्बली मिलना, बहुत ही, कभी ऐसे नहीं कि तुम ये हो वो हो, ऐसे कभी नहीं, नेवर। बिल्कुल। ये चीजें मुझे पता भी चली कि ऐसे होता है कि आपको यूं सोचना भी होता है कि कोई आपसे छोटा है, आप किसी से बड़े हो, जी। ये चीजें सोचनी भी होती हैं। ये भी मुझे जब वो चले गए उसके बाद, अब मुझे, जब मैं तरह तरह के लोगों को देखता हूँ, तब मुझे पता चलती है कि ये भी दुनिया का दस्तूर है। अच्छा, जैसे कि आपके आपकी जैसी उम्र के लोग तो रील्स में लगे रहते हैं, अब पढ़ाई में लगे रहते हैं, और मतलब आपने बुक लिखी, और वो भी इस टाइम जब एआई का टाइम आ गया, और नॉवेल लिख दी आपने, तो जी। मतलब ये तो कुछ रेयर केस है। हाँ, मेरे ख्याल से तो ये बहुत रेयर रेयर है अभी इंडिया में, तो शायद आपकी उम्र का तो कोई राइटर मुझे लगता नहीं कोई होगा। जी जी नहीं, मुझे इसके लिए रिकग्नाइज भी किया गया है, यंगेस्ट राइटर ऑफ राजस्थान। तो इंडिया का तो आपने मुझे और रिस्पेक्ट बढ़ा दी, लेकिन राजस्थान का आई एम द यंगेस्ट राइटर, एंड डेफिनेटली ये चीजें हैं। और जो आपने कहा यूथ का है, जी। इसमें देखिए हमें सबको मिलकर ही काम करना है। जी। कोई हम इन्हें ऐसा नहीं कि इनको छोड़ सकते हैं यूथ को। अब जब मैं कहता हूँ यूथ को, तो मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ लीडर्स ऑफ द यूथ को भी। जी। अब मैं यूथ कहता हूं तो मैं सिर्फ नॉर्मल लोगों से, यूथ से बात नहीं कर रहा हूं जो 18 to 25 के बीच के। जी। मैं उनके जो लीडर्स बने हुए हैं अभी, जो सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, जी। जिनको वो देखते हैं, जी। उनसे भी बात कर रहा हूं। देखिए, आप 15 मिनट, 1 घंटा मोटिवेशनल वीडियो देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। वो 1 घंटा आपका प्रोडक्टिव काम नहीं है। बिल्कुल। इससे आप दूर हो जाइए। लोग इसको भी प्रोडक्टिव काम समझते हैं कि देखो, मैंने तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, इनकी बात सुनिए, देखो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों से ज्यादा जानता हूँ। जाहिर बात है, ऐसा नहीं होता सचिन जी, आप भी समझते हैं। अभी। अभी तो मोटिवेशनल स्पीच ऐसी दे रहे हैं लोग कि उससे ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। जी बिल्कुल। देखिए, जो जितना इनसिक्योर होगा, जी। उसको कंट्रोल करना उतना आसान हो जाए। जो जितना कॉन्फिडेंट होगा अबाउट थिंग्स, और जिसका जिसकी डेप्थ स्ट्रांग होगी, जो कि आप किताबों से या फिर एक खास किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना अगर आप करते हैं, तो वो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जी। तभी आपका वो चीज समझ सकते हो आप। ये लफ्जों में बताई नहीं जा सकती, ये फर्क बिल्कुल। क्या है, ये बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल। जी। अच्छा सर। अच्छा सर जी, अंत में अब आप क्या ऑडियंस से लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनको लाइफ में सक्सेस मिले? सबसे पहले तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मैं इस काबिल समझा कि हमें यहाँ बुलाएं। जी। एंड ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अभी, उसको एज ए टास्क ट्रीट करें। जी। उसमें अगर आपको भलाई हो तो अच्छा है, बुराई हो तो दिल पे ना लें, बिल्कुल। क्योंकि द टास्क एग्जिस्ट, आई डोंट एग्जिस्ट। इस माइंडसेट के साथ अगर काम करेंगे, तो ओवर थिंकिंग भी कम होगी। दूसरी बात, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर देख लें। मैं तो कहता भी नहीं हूं कि बनाए हैं, मैं कौन हूं कहने वाला, बिल्कुल। आप ही की तरह मैं हूं। देख लें, एक बार ट्राई करें, एक बार कैसा लगता है बिल्कुल। आपको। बिल्कुल। और बस यही चीज है। और
तीसरी चीज और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी। नेशन को प्रायोरिटी दें। अपने आप को तो प्रायोरिटी दें, नेशन को भी प्रायोरिटी दें। आप अपने सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपके स्टेट के लिए, आपकी नेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जी। मैं सचिन जी, जब मैंने काम शुरू किया, जब मैं रिसर्च करता था, तब मैं एक चीज बहुत मेरे माइंड में क्लियर थी, जी। क्या रिसर्च करनी क्यों है। मैं बार बार खुद को ये कहता था, टू मेक द वर्ल्ड बेटर, इस दुनिया को बेहतर बनाना है। जब मैं जी। पैदा हुआ तब से लेकर अब तक जैसी दुनिया है, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया को एक नई चीज कुछ ऐसा देकर जाऊं कि जिससे दुनिया बेहतर हो जाए। जी। बिल्कुल। अब मैं तो आपको दुनिया के लिए सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसके लिए तो बिगर माइंडसेट आपको जरूरत है। जी। आप तो रील्स में फंसे हो, ये कहाँ माइंडसेट आपका आएगा। जी। आप तो जो सोशल मीडिया पे किसी ने गाड़ी दिखाती है उससे तो आप ओवर थिंक करते हो कि इसके बिल्कुल। पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जी। आप कहाँ compete करोगे। मैं तो कहता हूँ अपने आप को सही करो, लेकिन बैक इन द माइंड हमेशा रखना कि देयर इज माई कंट्री, जी। कंट्री के लिए आई हैव टू डू थिंग्स, देन फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड भी मैं यहाँ आया हूं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। बस यही चीज है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी फॉर कमिंग अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक तो दोस्तों, ये थे सुजल चौधरी जी, हमारे साथ जुड़े थे जयपुर से। लाइफ में सक्सेस कैसे हो, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और बैड हैबिट्स को कम कैसे करें, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई। हम चाहेंगे कि लाइफ में और भी आगे बढ़े। और ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।